Hello student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 1 in history, and chapter 1 name is how, when and where. जैसा कि हम हिस्ट्री में जो है हमने क्लास 6 7th में भी देखा है कि हम जब हमारा चैप्टर 1 जो है वो हाउ, व्हेन एंड वेयर से स्टार्ट होता है. दैट मीन्स यहाँ पर जो है चैप्टर 1 हमारा जो है हर क्लास में जो है हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हम जो है इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो जैसा कि हमने जो है क्लास 6 में जो है एशियन हिस्ट्री के बारे में स्टडी की थी. देन क्लास 7 में हमने मिडिवल हिस्ट्री, जैसे कि वहाँ पर जो है एशियन हिस्ट्री में हमने जैसे क्लास 6 में एशियन हिस्ट्री में जो है हमने जो है वहाँ पर जो है 600 से पहले का जो समय रहा है हमारा, अशोका, बुद्ध, और उससे पहले जो है जो हमारा टाइम पीरियड रहा है उसके बारे में स्टडी की थी. देन जो है 700 से लेकर 18 सेंचुरी या मिड 18 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड रहा है उसे हम मिडिल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, मिडिल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं. तो जैसा कि क्लास 7th में हमने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था. देन जो है अब जो है हम आज से अगर बात करें तो आज से 200 ईयर्स पहले जब ब्रिटिशर्स यानी कि जो अंग्रेज़ लोग जो हमारे इंडिया कंट्री में जो है आए थे, तब से लेकर जब हमारा जो है इंडिया जो है हमारा देश आज़ाद हुआ तब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक का समय जो है, जब ब्रिटिशर हमारे यहाँ आए तब से लेकर हमारा देश आज़ाद होने तक का समय जो है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है. तो इसी के बारे में जो है हम यहाँ पे जो है क्लास 8th में जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल गया कि हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसा कि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम जो है यहाँ पर हमें कई सारी डेट्स के बारे में जानने को मिलता है. जैसे कि हमने जो है मिडिवल हिस्ट्री में जो से डिस्कस किया कि जैसे मुग़ल एम्परर या जो है दिल्ली सल्तनत, जो इसमें हमें कई सारी डेट्स देखने को मिलती है. लेकिन अगर हम बात करें कि हिस्ट्री को केवल डेट्स से ही जो है यहाँ पर डेट्स को लेकर ही जो है हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलता है. हम हिस्ट्री में जो है कंपेयर करते हैं, जैसे कि जो है लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, किस तरह से जो है वो भोजन की तलाश करते थे. देन जो है उन्होंने जो है धीरे धीरे हमारा ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हमने स्टडी की कि किस तरह से जो है मनुष्य जो है धीरे धीरे सेटल लाइफ की ओर बढ़ा, और उसने एग्रीकल्चर और फार्मिंग, हर्डिंग, ये सारी चीज़ें उसने धीरे धीरे इनकी शुरुआत की. देन हमने मिडिवल हिस्ट्री में जो है कुछ डायनेस्टीज़, मुग़ल डायनेस्टीज़, दिल्ली सल्तनत, इनके बारे में डिस्कस किया. और जो मिडिवल हिस्ट्री जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग जो है टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसमें कई सारे जो है चेंजेस हमें देखने को मिले. देन यहाँ पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हमने जो है स्पेशली जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे जो है हमारा जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स, यानी कि जो ब्रिटिशर लोगों का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है. तो जैसा कि हिस्ट्री में जो है हम चीज़ों को जो है आज हमें जो सारी चीज़ें जो मिली हैं और उनको हम जो है एशियन टाइम से या प्राचीन समय में जो चीज़ें थी उनसे कंपेयर करते हैं. जैसे कि आज जो है आपके पास जो है कई सारे मीन्स ऑफ व्हीकल्स हैं या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. आने जाने के लिए, वन प्लेस टू मूवमेंट करने के लिए पहले तो है पैदल या जो है पैदल घूमना पड़ता था. आज के समय जो है हम कई सारे जो है व्हीकल्स का यूज़ करते हैं. देन आप देखते हैं कि जैसे कि आज जो है पूरे इंडिया में जो है चाय पी जाती है. चाय, कॉफ़ी, इसका जो है हम एज अ बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ के रूप में इनका यूज़ करते हैं.
तो आपको अगर इनके बारे में अगर देखें तो किस तरह से जो है पूरे इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके बारे में हमें कैसे जो है करना शुरू किया। देन आप जैसे देखेंगे कि किस तरह से जो है रेलवेज़ जो है रेलवे ट्रैक बने और किस तरह से जो है ब्रिटिशर लोगों ने जो है रेलवे की शुरुआत की और इसके पीछे जो है उनके क्या क्या यहाँ पे जो है उद्देश्य रहे, ऑब्जेक्टिव क्या थे इनको सारी चीज़ों को शुरू करने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन जैसे आप देखते हैं कि अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अब डेट्स जैसे कि कौन कौन हम हिस्ट्री में अक्सर जो है डेट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो है वो केवल डेट्स तक जो है सीमित नहीं है। हम इसमें कई सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। देन यहाँ पर कौन कौन सी डेट्स जो है हिस्ट्री में जो है इम्पोर्टेंट होती है। सारी डेट्स जो है इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो है जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि 15 अगस्त 1947 को जैसे हमारा इंडिया जो है उसको फ्रीडम मिली। देन जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पे जो है ग्रेट लीडर जैसे 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ, या ऐसे और भी कई सारे जैसे कि हम मिडियल हिस्ट्री में के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि पानीपत की फर्स्ट बैटल जो है वो 1526 में हुई। इस तरह से जो है कुछ डेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं और केवल कुछ ही डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होती है तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके लिए जो है आपकी बर्थडे डेट जो होती है यानी कि आपका जन्मदिन होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह से आपके फ्रेंड के लिए आपके फ्रेंड के लिए उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में जो है यहाँ पर इन सारी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हाउ डू वी पीरियोडाइज यानी कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है हमारी हिस्ट्री को जो है कुछ अलग अलग जो है यहाँ पर हिस्टोरियंस हुए हैं या फिलोसोफर्स जैसे कि जेम्स मिल, इन्होंने जो है हमारी हिस्ट्री को जो है रिलीजन्स के आधार पर रिलीजन्स के बेस पे जो है यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बताया कि किस तरह से जो है हमारे यहाँ पे पहले हिंदू रिलीजन्स, देन मुस्लिम, देन ब्रिटिश यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन्स को जो है लोग मानते थे और इसी आधार पे इन्होंने हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया है या इसके बारे में बताया है। देन हम अगर ब्रिटिशर जो हिस्ट्री अगर व्यू से अगर देखें तो उन्होंने जो है हमारी हिस्ट्री को जो है एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में जो है हमें बताया है, या उन्होंने इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो केवल यहाँ पे जो है ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने जो है केवल ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यहाँ पर जो इंडियंस जो होते हैं या हमारे जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ स्टाइल्स या उनके जीवन की जो है इवेंट्स या उनके लाइफ के जो इवेंट्स हुए हैं या के जो चेंजेस हुए हैं या उन्हें कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम फेस करनी हुई या उनकी लाइफ में जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट था उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया। देन हम यहाँ इस चैप्टर में व्हाट इज़ कॉलोनियल का होता है, कॉलोनियल मीन्स होता है उपनिवेश, यानी कि जैसे ब्रिटिश लोगों ने जो है अपना जो है यहाँ पर पावर या अपना जो है पावर एस्टाब्लिश करने के लिए अपनी शक्ति जो है यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने एक उपनिवेश की शुरुआत की और उसके लिए उन्होंने क्या क्या जो है तरीके यहाँ पर अपनाए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो है हमें पता चलता है कि हिस्ट्री के बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि आखिर जो है हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स के बारे में हम स्टडी काम काज करते थे।
या उनका जो है मेन इम्पोर्टेंट जो भी उनका जो है वर्क होता था उसको जो है वे कॉपीराइट करने का काम करते थे। देन यहाँ पे कुछ सर्वेज करने से जो है हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमें मिलते हैं देखने के, हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस या जो है हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उनमें जो है हमें कई सारी चीज़ें जो है गलत बताई गई है, या हमें जो है रियल स्थिति या जो उस समय जो है करंट सिचुएशन क्या रही थी आम लोगों की, उसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो जो है हमारा इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस चैप्टर में 1 बाय 1 जो है टॉपिक वाइज स्टडी। आई होप आप सभी जो है इससे जो है आपको जो है अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ आइडिया मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।